हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम स्टॉक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर आरएसआई के बारे में, फुल फॉर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये जो इंडिकेटर ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे मैक्सिमम ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अगर कोई भी अगर ट्रेडर या इन्वेस्टर अगर वो मार्केट को एनालिसिस कर रहा है तो वो आरएसआई इंडिकेटर को ज़रूर यूज़ करता है। इससे उसे क्या पता चलता है? इससे उससे पता चल जाता है कि वो शेयर जो भी है वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है या फिर ओवरबॉट कंडीशन। तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन ओवरबॉट कंडीशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके जानेंगे। पर इससे इतना समझ लीजिए, इससे आपको एक शेयर के ट्रेंड का पता चल जाता है, वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, वो कहाँ से रिवर्स लेने वाला है। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ से कहाँ से रिवर्स लेके अप ट्रेंड में जा सकता है, और अगर वो अप ट्रेंड में है तो वो कहाँ से रिवर्स लेके डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो आरएसआई को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, आप इसे अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI is a momentum indicator that measures the magnitude of recent price changes to evaluate overbought or oversold condition in the price or stock or other assets. The RSI is displayed as an oscillator, a line graph that moves between two extreme and can have a reading from 0 to 100। यहाँ पे भी इन्होंने सेम ही बोला कि आरएसआई जो है वो हमें एवेल्यूएट करने में मदद करता है कि वो शेयर ओवरबॉट कंडीशन में है या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ओके, देखिए ओवरबॉट कंडीशन क्या होता है? किसी भी शेयर का एक रेंज होता है, बस शेयर का ही नहीं, अगर किसी हम लोग इंसान का भी बात करें तो किसी भी इंसान का एक कैपेसिटी होता है, एक उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। अगर वो उस मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है तो वो दोबारा से वीक होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, ठीक है, और तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे जल्दी जल्दी जाएंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल डेज होता तो आप आराम से चल के जाते, पर अगर ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो आप स्पीड में चल के जाएंगे, ठीक है। तो स्पीड में चल के जाएंगे तो क्या होगा? एक समय आएगा जब आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, तो वहाँ से फिर क्या हो जाएंगे? फिर आप धीरे धीरे जाने लगेंगे, ठीक है। वैसे एक शेयर का होता है, कभी कभी शेयर क्या होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ने लगता है, ठीक है, और वो अपने ओवरबॉट कंडीशन पे चल जाता है। मतलब अब वहाँ से शेयर का प्राइस वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे चल गया है और अब वहाँ से उसका प्राइस कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसे हम लोग ओवरबॉट कंडीशन बोलते हैं। सेम होता है ओवरसोल्ड कंडीशन के साथ। देखिए, तो ओवरसोल्ड कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे शेयर अपने जो एवरेज प्राइस होता है उससे बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, ठीक है, जो कि उसका लेवल नहीं है। तो वैसे कंडीशन में जो वो शेयर रहता है उसका ऊपर जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो आरएसआई रहता है इसके लिए एक अलग से ग्राफ चलते रहता है, इसका लेवल 0 to 100 तक रहता है। आगे देखते हैं। इंटरप्रिटेशन यूजेज ऑफ द आरएसआई इज दैट वैल्यूज ऑफ 70 or above indicate that a security is becoming overbought or becoming and what is it? Interpretation uses of the RSI is that value of 70 or above indicate that the security is becoming overbought or overvalued and may be primed for a trend reversal or correction pullback in price. As RSI reading of 30 or below indicates an oversold or undervalued condition। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल चार्ट है जो दिन भर में चेंज होते रहता है, चलते रहता है ऊपर नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आरएसआई का चार्ट है, ठीक है। ये आरएसआई भी सेम उसी की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लेवल रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई एबोव 70 ओवरबॉट, आरएसआई बिलो 30 ओवरसोल्ड। तो देखिए अगर आरएसआई आपका 70 के ऊपर जा रहा है, देखिए आरएसआई का एक लेवल है 0 to 100 का, ठीक है। तो अगर आपका आरएसआई 70 के ऊपर में जा रहा है तो मतलब वो अपने एवरेज प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया है, ठीक है। मतलब जो भी शेयर का एक लिमिट था वो अपना लिमिट क्रॉस करके बहुत ऊपर चल गया है, तो अब वहाँ से उसका नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और यहाँ पे देखिए शेयर क्या हुआ है? ओवर सोल्ड हुआ है, मतलब ये जो अपने लिमिट से बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है और ये क्या हो सकता है? अब यहाँ से ये अपना रिवर्सल ले सकता है। तो आप देख सकते हैं ये अपने बहुत ही ईजी तरीके से हमें बताता है कि शेयर का प्राइस कहाँ से चेंज होने वाला है, और या तो वो ओवरबॉट कंडीशन में है या फिर वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए
एक प्राइस अपने लेवल को क्रॉस करने के बाद ही उसी लेवल पे सस्टेन हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, तो अगर कोई भी शेयर का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया हो तो आप वेट कीजिए कि आपको कब डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है। वो सिग्नल आप कैसे पहचान सकते हैं? आपने हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो देखा है, आप देखिए कि कहाँ पे उसका बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है और वहाँ से आप शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो आरएसआई को हम लोग एक बार अपने चार्ट पे समझने का कोशिश करते हैं, लाइव चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का चार्ट खोल के रखा है। टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट का सिलेक्ट किया है। अब हम लोग यहाँ से इंडिकेटर से RSI को पुट करते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे, ये देखिए ये है हमारा RSI। इसका सेटिंग देख लेते हैं। देखिए ये लास्ट 14 डेज का जो भी प्राइस पीरियड है उसमें से आपको कैलकुलेट करके बताता है, उसके बेसिस पर कैलकुलेट करके बताता है कि शेयर का प्राइस ओवरबॉट कंडीशन में है या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो यहाँ से हम लोग स्टाइल में कुछ इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि RSI किस तरह से काम कर रहा है एक रियल मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए मैंने HDFC का चार्ट खोला है। टाइम फ्रेम मेरा 15 मिनट का है। देखिए क्योंकि मैंने आपको बोला था आप कभी भी अगर इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखिए, तो वहाँ से आपको एनालाइज करने में बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा RSI जो है अपने लेवल के ऊपर गया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से अब अपने ये लिमिट को क्रॉस करने लगा, पर हम देख सकते हैं ये लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही अपने RSI के ऊपर में ही बना रहा, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का एक बेयरिश पैटर्न नहीं दिख रहा। पर यहाँ पे देखिए अब ये RSI आपके 70 लेवल के ऊपर था, पर देखिए जब RSI आपका इस 70 लेवल के फिर डाउन जाए, ठीक है, तो आपको इस लेवल पे सेल्स का अपॉर्चुनिटी खोजना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब ये कैंडल बना तभी RSI हमारा अपने 70 के लेवल के डाउन आ गया, ठीक है। पर इस समय तक मार्केट क्लोज हो गया था, तो हम लोग इस कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ यहाँ से, ठीक है। देखिए RSI दोबारा अपने 70 लेवल के ऊपर में गया और देखिए यहाँ पे इसने एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासा ऊपर जा रहा था, RSI भी ऊपर में है, पर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डोजी कैंडल जैसा कैंडल फॉर्म हुआ और इसके बाद ही एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, जिससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अब जो भी ये शेयर का अप ट्रेंड था अब ये ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे देखिए RSI भी अब अपने 70 के लेवल के डाउन चल रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से कितने नीचे तक अपने कितने नीचे लेवल तक आया है। तो हम लोग इसका और कहीं देखते हैं। देखिए यहाँ पे RSI अपने 30 के लेवल के बिलो गया है, मतलब अब यहाँ पे ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है। पर देखिए कहीं ना कहीं इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का बड़ा कैंडल नहीं दिख रहा, किसी भी तरह का एक प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दिख रहा कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम लोग और कहीं खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी RSI अपने 70 के लेवल के ऊपर गया है, मतलब ओवरबॉट कंडीशन में है, पर ये इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है किसी शेयर का न्यूज़ बहुत अच्छा आता है, ठीक है, मतलब हो सकता है उसके क्वार्टर रिजल्ट आया हो, उसमें उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया हो, ओके, या उसका कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा हुआ हो, सेल्स बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुआ हो। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है जो भी एक शेयर है वो अपने एवरेज प्राइस को ऊपर में सस्टेन कर सकता है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमें यहाँ पे वेट करना है। पर देखिए अगर RSI अपने 70 के लेवल के ऑलरेडी ऊपर में है तो आप वहाँ पे बाई मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी बता रहा है कि जो भी ये शेयर है वो अपने एवरेज प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया है। तो यहाँ पे अभी से और ज़्यादा हम लोग बाई करके और रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी शेयर अपने 70 के लेवल के ऊपर में है
तो आप वहाँ पे सेल्स अपॉर्चुनिटी खोजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कहीं पे शॉर्ट नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था, पर देखिए यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना और उसके बाद भी एक बेयरिश कैंडल बना। मतलब यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है कि अब बुलिश ट्रेंड अब ख़त्म होने वाला है, अब हमें यहाँ पे सेल्स के लिए तैयार हो जाना है। तो यहाँ पे देखिए, पर मुझे RSI मेरा इंडिकेशन नहीं दे रहा है इसे सेल्स करने का, अभी भी ये 70 के लेवल के ऊपर में है। हम लोग वेट करेंगे कि ये 70 के लेवल के नीचे आए, तब जाके हम लोग इसे शॉर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे RSI 70 के लेवल के नीचे है और हमें कैंडल भी एक बियरिश कैंडल दिख रहा है। तो हम लोग इजीली इस शेयर को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका प्राइस देख लीजिए 900 के आसपास है और देखिए ये कितने नीचे तक आया, ये आपका 860 के लेवल तक आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो भी ये RSI है ये कितने अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो आप अगर RSI को यूज़ कर रहे हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ओनली RSI को यूज़ मत कीजिए। आप RSI के साथ एक और इंडिकेटर को मिक्स कर दीजिए, जैसे कि हुआ MACD हुआ, VWAP हुआ। तो आप इन सब इंडिकेटर को भी RSI के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो आपको जो भी श्योरिटी है वो भी डबल होगा कि हाँ, अब जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसका डायरेक्शन हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें वेबसाइट पे दिए गए नंबर पे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप चाहिए इस RSI को यूज़ कीजिए और इसे समझिए ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।